तो हेलो मैं गौरव वेलापंथी.com के इस नए सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है KYC यानी नो योर कंट्री। इसमें मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा, वो न्यूज़ जो आप नॉर्मल न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं जान पाते हैं, और यानी फैक्ट्स विद फन। चलिए अब चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का पहला फैक्ट है एक्ट्रेस सनाया काडवे, जो एक कन्नड़ अभिनेत्री हैं। उन्हें हाल ही में अपने भाई के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया है। चार्ज है कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई का मर्डर कर दिया, और वो भी मर्डर इस तरह किया है कि तमाम अंगों को अलग अलग काट के अलग अलग जगह पे डाल दिया है। तो ये न्यूज़ तो हम लोगों को बताना चाहेंगे जो ये गाना गाते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको भले ही उसके संग रहना हो, बट हो सकता है वो आपके संग न रहना चाहती हो। इसलिए वैसे भी जानते हैं कि जब प्यार का खुमार चढ़ता है तो बस एक ही गाना याद आता है, तो इस तरह उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई को मार डाला। इसलिए आपको एक चेतावनी है, एक समाचार भी है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। दूसरा फैक्ट है हमारा, हम तो अपने आसपास ये सब जान ही रहे हैं कि कोविड के सिचुएशंस के दौरान इसमें क्या चल रहा है, इसमें कितने केस आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस हमको पता है। बट कोविड के इतर भी, कोविड की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि रेमडेसिविर नाम की जो इंजेक्शन है वो एक आदमी ले जाके अस्पताल में अपने पेशेंट को लगाने के लिए दिया। वो इंजेक्शन उसको ना देने के बजाय डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद वो आदमी मर गया, उसका पेशेंट मर गया। और वो इंजेक्शन बाहर डॉक्टर्स ने किसी और को ऊंचे दामों में बेच दिया। इसी तरह एक और घटना है कि लड़कियां जो पैनिक हो जा रही है, जैसे आपके कोई घर में कोई बीमार पड़ा और आपका कोई रिलेटिव बीमार पड़ा, तो आपने अपना फोन नंबर डाल दिया और ये कह दिया कि हाँ इस पे हमारी हेल्प कीजिए। तो प्लीज मैं उन लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि अभी दुनिया इतनी अच्छी नहीं हुई है कि आप इस तरह के ओपनली अपना नंबर डाल दें, क्योंकि हालांकि हमारा देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, अभी एक आपदा आई हुई है, लेकिन ये जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े टाइप के लोग हैं, ये इस धरती से नहीं जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप कितना भी कर लोगे, उस तरह के गंदे लोग रहेंगे ही। वो न्यूज ये आ रही है कि उस तरह के जो लोग हैं वो इन नंबर्स का इस्तेमाल वल्गर मैसेजेस, वल्गर वीडियोस भेज रहे हैं इन पे, और इनको हैरेस कर रहे हैं। तो कृपया करके आप जो भी मेरा ये सारी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जब भी आप अपना इस तरह की हेल्प मांगे तो आप अपना नंबर ना देने के बजाय अपने किसी रिलेटिव का, पापा का या चाचा का नंबर दें। पापा चाचा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इधर से मेल वॉइस आएगी, अगला आपको हैरेस नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। ये बात सच है कि ऐसे लोगों से हमारी दुनिया भरी पड़ी है, इस तरह के लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही लोग हैं, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। महाराष्ट्र से एक खबर आती है कि नारायण भाऊराव करके एक इंसान है, 85 वर्ष के थे, जहां एक और मारा मारी है बेड के लिए, लोग हजारों रुपए खर्चा कर रहे हैं, अपने सारे कनेक्शन, अपनी सारी पावर, पॉलिटिकल्स पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बेड पाने के लिए। वहीं 85 साल के इन बुजुर्ग ने बेड लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके बगल एक महिला रो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी देख ली है, इस महिला का पति अभी इसको पूरा घर संभालना है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर ये मर गया तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बेड लेने से इनकार कर दिया। द नेक्स्ट फैक्ट इज, हमारे न्यूज चैनल्स, हमारे सुधीर जी, हमारे रजत जी ये बताते नहीं थक रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत भारत सरकार ने जिन जिन देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी, जो रिलीफ फंड दिए थे, या जो फैसिलिटीज और देशों को पहुंचाई थी, उसके ही अंतर्गत उसको देखते हुए बाकी देश भी इस समय जब इंडिया संकट में है तो लोग अपनी सुविधाएं, अपनी फैसिलिटीज जो उनसे हो पा रहा है हेल्प कर रहे हैं। बट हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आपने वो सिचुएशन आनी ही क्यों दी, और अगर आने भी दी तो आप इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है, और आप इससे हमारी वर्ल्ड में एक बदनामी भी हो रही है, बेइज्जती भी हो रही है कि हमने सिचुएशन को समय रहते संभाल नहीं पाया। कोरोना का कहर तो सब पे था, फिर इंडिया ही सेकंड वेव का इतना
कहर क्यों झेल रहा है। इसी के चलते तमाम जो उनको फंडिंग हो रही, तमाम रिलीफ फंड दिए जा रहे हैं, उसी के चलते पैट कमिंस और ब्रेटली ने भी क्रमशः $50,000 और 1 बिटकॉइन डोनेट की है इंडिया को पीएम केयर फंड में। जी हाँ, वही पीएम केयर फंड जो कैग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते हैं। और पैट कमिंस जी को, ब्रेटली जी को मैं बताना चाहूंगा कि शायद आप हमारे पीएम को नहीं जानते। हम लोग तो कम से कम 14 के बाद गवर्नमेंट मिली, 6-7 साल हो गए झेलते झेलते। हमको पता है कि किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह उनका काम करने का तरीका है। और शायद आपको भी पता होता तो आप पीएम केयर फंड में डोनेट करने की जगह PMNRF यानी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड या ऐसी बहुत सी चीफ मिनिस्टर्स की और ऐसी बहुत सी इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स हैं जहां पे आप फंड कर सकते हैं। और वो ऑडिट के भी अंतर्गत आता है कि उसका आप ऑडिट ले सकते हैं कि ये पैसा कहाँ पे खर्चा किया गया है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पैट कमिंस ने $50,000 दिए और ब्रेटली ने सिर्फ 1 बिटकॉइन। ये तो एक मजाक उड़ाने जैसा है इंडियन गवर्नमेंट का। तो मैं तुमको बता दूं कि $50,000 लगभग 35 लाख के आसपास होते हैं और 1 बिटकॉइन लगभग 40 लाख रुपए के आसपास है। यानी वही ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। जी हाँ, 1 बिटकॉइन $50,000 पे भारी पड़ रही है। हमारा देश इस समय मुश्किलों से गुजर रहा है। बहुत लोग केजरीवाल को बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि केजरीवाल अगर पीएम होते तो शायद सिचुएशन को बेटर हैंडल कर लेते। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब वो पीएम होते, अगर सिचुएशंस को हैंडल कर लेते तो दिल्ली में सिचुएशंस क्यों नहीं हैंडल हो रही हैं। अगर दिल्ली में उनको ऑफर किया गया था ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए, जिसको उन्होंने मना कर दिया और बाद में उसी की कमी के चलते उनको आज इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो 500 रूम्स जजेज, हाई कोर्ट के जजेज और उनकी फैमिली के लिए बुक करवा सकते हैं। अशोका होटल जो एक 5 स्टार होटल है उसमें बुक करवा सकते हैं। और उसके लिए उनको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि लोग यहाँ मर रहे हैं और आप हमको VIP सुविधाएं देने में लगे हुए हैं। कभी हाई कोर्ट ये नहीं चाहेगा कि लोग जब मरे तो हाई जजेस को ये फैसिलिटीज मिले। अब ले चलते हैं आज की अंतिम और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। जी हाँ, ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जिसको मेरे हिसाब से ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि ये महिला जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये महिला ये जानती थी कि उसका पति कोरोना पॉजिटिव है और वो चूंकि तड़प रहा था, ऑटो में ले जा रही थी, उसको तकलीफ ज्यादा होने लगी थी। उसने अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की। ऐसे समय में ये बहुत ही हिम्मत का काम है और मैं हमेशा से महिलाओं का, नारियों का सम्मान करता हूँ। और ऐसा कदम, ऐसी हिम्मत केवल एक नारी दिखा सकती है। हालांकि वो आदमी मर गया, अब कोरोना पॉजिटिव हुई वो महिला की नहीं हुई, इसकी न्यूज हमारे पास नहीं है। बट सच में दिल से उसका धन्यवाद, दिल से उसके बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारा प्यार उसको। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।